नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बात तालिबान और पाकिस्तान में हो रही संघर्ष को लेकर, जहां तालिबान अब पाकिस्तानियों पर खूब हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अब ताजा खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान के जो परमाणु इंजीनियर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्हें तालिबान उठाकर ले गया है। 18 की इनकी संख्या है और ये वीडियो उनसे बनवाई गई है। दावा इस वीडियो के जरिए किया जा रहा है कि ये जो इंजीनियर्स हैं वो शहबाज सरकार से, पाकिस्तानी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कोई भी एक्शन तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ ना किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द बचा लिया जाए। अब इस वीडियो से एक तरीके से पाकिस्तान की फजीहत, बेइज्जती एक बार फिर हो गई है और इससे एक बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा जो क्षेत्र है उस पर माना जा रहा है। पंकज जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे पंकज जी इस पर कि पाकिस्तान जो है घुटनों पर आ रहा है तालिबान के सामने? देखिए चेतन, 3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों के अंदर। पहली बात कि सबसे पहले टीटीपी ने एक चिट्ठी जारी की और उस चिट्ठी में यह कहा गया कि हम अब जो मिलिट्री के बिजनेस हैं और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं पाकिस्तान के, अब हम उसको निशाना बनाएंगे। और बाकायदा उस चिट्ठी में नाम दी गई है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट्स, यानी एस्टेब्लिशमेंट वहां कहा जाता है पाकिस्तानी फौज, आईएसआई वगैरह को, वो चला रही है। और उस लिस्ट में नाम है द नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल जो कि रावलपिंडी में है, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है, फौजी फर्टिलाइजर्स है, और इस तरह के कॉमर्शियल कुछ बैंक्स हैं। ये सारे वो बिजनेस की लिस्ट दी गई है जो कि फौज द्वारा संचालित की जाती है। टीटीपी ने कहा कि हम इन्हें निशाना बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, उस चिट्ठी में टीटीपी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी जो इन कंपनियों में अपने शेयर्स लगा रहे हैं वो 3 दिनों के अंदर विड्रॉ कर ले। हम समय देते हैं 3 दिनों के अपने शेयर विड्रॉ कर ले, वरना उसके बाद जो कुछ होगा उसका दुष्परिणाम जो उन्हें भी भुगतना होगा। और उसी चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जो कमजोर नस है उसके परमाणु संयंत्र हैं और अगर वहां पे अटैक किया गया तब मिलिट्री डरेगी। देखिए यह बात सही है। आप अगर तालिबान आता है, टीटीपी के लड़ाके आते हैं, पाकिस्तान के पोस्ट पे अटैक करते हैं, पोस्ट पे कब्जा कर लेते हैं या फिर सैनिकों को मारते हैं, इससे फौज में बैठे बड़े बड़े अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े अफसरों को तब फर्क पड़ता है जब उनके बिजनेस इंटरेस्ट हार्म हो। अब इन्हें क्या है कि दुबई में मॉल भी खरीदना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनवाना है, ब्रिटेन में इन्वेस्ट करना है। और पाकिस्तानी फौज दुनिया की एक ऐसी फौज है ना जो कि लड़ाई जंग तो लड़ती है, उसके अलावा बाकी सारे काम करती है। पाकिस्तान में एक मैगी नूडल्स भी बनता है ना, वो भी किसी फौज की कंपनी बनाती है। और फर्टिलाइजर से लेके वहां, अरे आटा, गेहूं पीसने वाली चक्की है वो भी पाकिस्तानी फौजी चला रहे हैं। मतलब बिजनेस में ये इस तरह इन्वॉल्व है। और जो बड़े बड़े अफसर हैं वो जंग नहीं लड़ते, वो पैसे बनाते हैं और कभी कभी इन जंग से पैसे बनाते हैं। अब टीटीपी या तालिबान को लगा कि जब तक इनके बिजनेस इंटरेस्ट पे स्ट्राइक नहीं किया जाएगा ये मानने वाले हैं नहीं। आप कितने भी जंग लड़ते रहो नॉर्थ वजीरिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या गिलगिट बाल्टिस्तान में, बलूचिस्तान में, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मर रहे हैं तो मर रहे हैं, वो साधारण सैनिक मर रहे हैं ना। इन्हें तब फर्क पड़ता है जब इनका कोई अपना मरा, जैसे वो पेशावर में जो स्कूल पे सही कह रहे हैं। और ये वही पाकिस्तानी है जो अपने जवानों की लाशें तक लेने नहीं आता। बिल्कुल। और जो इनको पहली बार फर्क तब पड़ा था जब एक स्कूल पे हमला हुआ था, अटैक हुआ था, जब बच्चे मारे गए थे तो इनके बच्चे थे, इसलिए वो इतना बड़ा इशू बना। और फिर इन्हें तब फर्क पड़ता है जब इनके बिजनेस कंपनियां जो है ना, जो चला रहे हैं ये, उस पर अगर अटैक हो तब। और तीसरा इन्हें फर्क पड़ता है वहां के परमाणु संयंत्र, क्योंकि देखिए पाकिस्तान फौज ने, आईएसआई ने, इन्होंने वहां के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है ना उसको बार्गेनिंग का अड्डा बना रखा है। दुनिया को दिखाते हैं, किसी को बताते हैं, मुस्लिम देश जाते हैं तो कहते हैं देखो हमारे पास इस्लामिक बम है, हम आपके हैं, हमको ये इतने पैसे दे दो। यूरोप को और इंडिया को ये कहकर डराते हैं कि हमने देखो परमाणु बम बना लिया है, 100 किलो के बम डालेंगे। इन्होंने बार्गेन करने के लिए उसे इस्तेमाल करने रखा हुआ है। तो इस पे जब अटैक होता है तब उन्हें फर्क पड़ता है। उस चिट्ठी के बाद, जो पहली बार तो वो चिट्ठी, उस चिट्ठी के कुछ दिनों बाद, जैसे 3-4 दिन बाद, ये डेरा इस्माइल खान के पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है
जी। और वहां ये काम कर रहे थे। टीटीपी के लड़ाकों का कहना है कि ये परमाणु वैज्ञानिक है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि नहीं जी, ये स्टाफ है, इंजीनियर्स हैं, इसे उठा लिया है टीटीपी वालों ने। और सिर्फ इन्हें उठाया नहीं है, कुछ यूरेनियम भी अपने साथ ले गए हैं। यह दावा किया गया है एक इंटरनेशनल एजेंसी है उसके द्वारा। अगर यूरेनियम ले गए हैं और अगर इंजीनियर ही सही उन्हें ले गए हैं, टीटीपी या तालिबान का मकसद यह है कि पहले इनके पास जो टेक्निकल नो हाउ है पहले वो हम गैदर कर लें। हमारे पास यूरेनियम तो है, इनरिच्ड यूरेनियम है, वो ऑलरेडी संशोधित यूरेनियम जिसे बोलते हैं वो है। तो भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें वैज्ञानिक भी उठाने पड़े तो उठा लेंगे। वो किसी तरह न्यूक्लियर वॉरहेड एक्वायर करने की कोशिश में है कि किस तरह परमाणु बम अगर हमारे पास आ गया ना, भले ही वो डर्टी बम ही क्यों ना हो, उसे कंट्रोल करना हमें नहीं आता हो, लेकिन अगर हमने वो बनाना शुरू कर दिया ना तो दुनिया डरेगी। और देख रहे हैं वो कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से कैसे डर रही है दुनिया। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी इसे बनाकर एक डर्टी बम बनाकर दुनिया में खौफ पैदा करना चाहते हैं, अपनी बार्गेन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ भी और दूसरे दुश्मनों के साथ भी। लेकिन तो क्या इन्हें तो ये पाकिस्तान ऐसे ही छोड़ देगा? देखिए, पाकिस्तान के साथ क्या बार्गेनिंग होगी, क्या कॉम्प्रोमाइज होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब वीडियो जारी किया है उसके बाद से पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक हल्के हैं वहां खलबली तो है। और वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो उठाकर ले गए हैं, कहां पे रखा हुआ है, इस तरह की चर्चा है, इसका क्या परिणाम होगा। यहां तक कि मित्र देशों से भी अनुरोध किया जा रहा है, जैसे कि तालिबान को जो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे सऊदी अरबिया के पास अपने दूत भेजे हैं, चाइना से रिक्वेस्ट किया गया है, कजाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया गया है कि किस तरह इन्हें छुड़वाने में हमारी मदद करो। अब जो टीटीपी है या तालिबान है वो क्या बार्गेन करता है, किन शर्तों पे छोड़ता है, वो तो देखने वाली बात होगी। तीसरा जो डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे जिन्होंने वीडियो बनाना इधर 22 दिसंबर के बाद से बंद कर रखा है। और इससे पहले मैसेज आया था उनके पास। एक यूट्यूबर हैं, वो बार बार भारत के बारे में बात करती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके चैनल का प्रमोशन मैं क्यों करूं, लेकिन वो चूंकि हमारे यहां फेमस है, आरजू काजमी थोड़ी, उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट्स के लोगों का फोन आया उनके पास जी, और कहा कि आप या तो इस्लामाबाद आओ और नहीं तो हम आपके घर पे आके आपको उठा लेते हैं। और ये एक नहीं, इस तरह दर्जनों यूट्यूबर्स हैं जिसके वीडियो आप आजकल नहीं देख रहे होंगे, जैसे शोएब चौधरी हो, सना खान हो गए, आरजू काजमी के बारे में मैंने बताया, ये सीरीज ऑफ इस तरह के यूट्यूबर्स हैं। पाकिस्तान मिलिट्री का या आसिफ मुनीर का यह मानना था कि ये जो यूट्यूबर है ना वो हमारा नैरेटिव खराब कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शंस दिया करते थे जिसमें पाकिस्तान के लोग ये कहते थे कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, या फिर ये बता रहे थे कि कश्मीर में स्थितियां कैसे अच्छी हो रही हैं, भारत प्रशासित कश्मीर में। तो ये तो वहां के नैरेटिव के लिए खतरनाक था। तो उन सबको उठाया गया है, यानी फ्री स्पीच का दमन। दूसरा, जो तालिबान के साथ लड़ाई में बार बार बोल रहा हूं कि ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब और बढ़ा रहे हैं लड़ाई, और इसमें इनके अपने इंटरेस्ट हैं जो कि एक अलग वीडियो में बता दिया है। और तीसरा खतरनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान का डर्टी बम, डर्टी न्यूक्लियर सीक्रेट्स, वो हो सकता है कि तालिबानियों के हाथों चला जाए। ये पहला स्टेप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी एक्वायर कर ही लिया, लेकिन पाकिस्तान तो वखान कॉरिडोर को लेकर तालिबान को डरा रहा था। यही बात है ना, पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि वखान कॉरिडोर पे हमने कब्जा कर लिया, वो हालांकि वो अफवाह थी। वो भी पाकिस्तान आईएसआई की एक चाल थी कि हमने कब्जा कर लिया और अपने देश के लोगों को खुश करने के लिए अपनी मीडिया में बहुत नैरेटिव चलाया कि हमारा तो कब्जा हो गया, ये वो अफगानी भाग गए। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी वखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान के कब्जे में ही है। तो ये उसको लेके धमका रहे थे। अब दूसरी तरफ वार किया है कि अब आइए, आपके लोग हमारे पास है, आपका यूरेनियम हमारे पास है, अब आओ बातचीत करो टेबल पे, और कहां तक बार्गेन कर सकते हो हमारे साथ करो। और दुनिया की कोई भी शक्ति इस वक्त पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। दुनिया की सिर्फ एक चिंता है, वो चिंता यह है कि अगर न्यूक्लियर डर्टी बम तालिबान के हाथ लग गया या टीटीपी के हाथ लग गया तब क्या होगा, और उससे डरी हुई है दुनिया। और इसलिए पाकिस्तान पे भी ये प्रेशर है, और कल को जाके इसी को आधार बना के जाके ये अंतरराष्ट्रीय जो जहां प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूएनओ है, यूएनओ में जाके कोई भी देश ये सवाल उठा सकता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर षड्यंत्र है वो सेफ नहीं है।
कभी भी उन पे हमला हो जाता है, कभी भी उनके वैज्ञानिकों को कोई उठा ले जाता है, तो उन पे कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में होना चाहिए। एक ऐसी बॉडी बने जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स जो वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनकी निगरानी करे कि वाकई वो सेफ है या नहीं है। कल को कोई भी सन किया के उन पे अटैक करके अगर उनके वैज्ञानिकों को यूरेनियम को उठाकर ले जा सकता है, तब तो ये बेहद खतरनाक बात है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन पाकिस्तान आर नॉट सेफ, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और देखिएगा ये आने वाले वक्त में ये बातें उठेंगी कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा रोग नेशन है। नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके पास कितने हथियार हैं, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर रहा है, कहां बना रहा है, ये साफ है। लेकिन एक बात और है, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो ज्यादा अनसेफ है। अभी देखिए ना, अभी तो डेरा इस्माइल खान में उन्होंने अटैक कर लिया है। सुनने में आया है कि साउथ पंजाब तक उनकी पहुंच हुई। कल को अगर उनके हाथ लग गया तब क्या करेंगे? तो ये कहा तक जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जहां पर तालिबानी लड़ाके जो ये दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि वो घुसे हैं, तो वो भी काफी हद तक जो है वो तालिबान के कब्जे में हो सकता है। तालिबान के ही कब्जे में है वो। और बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं, जैसे देखिए कल भी एक रिपोर्ट आई थी और अल जजीरा ने की थी कि पाकिस्तान के 16 पोस्ट अभी टीटीपी के कब्जे में है। इसके अलावा रिपोर्ट आई थी कि रूरल पंजाब जो कि साउदर्न पंजाब है पाकिस्तान का, वहां भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि टीटीपी के कब्जे में जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को लेकर कई तरह के सवाल हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान खुद मानता है कि बलूचिस्तान का एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां हमारा रीट नहीं चलता, वहां विद्रोहियों का कब्जा है, उनकी सल्तनत चलती है, उनका सरकार चलती है। तो पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जो कि सेंसिटिव हैं स्ट्रेटेजिकली, और न्यूक्लियर साइट्स वहां पे मौजूद हैं, वो विद्रोहियों के कब्जे में जा सकते हैं। तो ये दुनिया के लिए एक और बड़े खतरे का आगाज हो सकता है जी। और इसी बात को लेकर दुनिया डरी हुई है और पाकिस्तान डिफेंसिव है और पाकिस्तान खबरों को बाहर नहीं आने दे रहा है। इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स को इसने उठा रखे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मैं दर्शकों से बोल रहा हूं कि जाके जिन जिन यूट्यूबर्स को आप देख रहे थे, आप देखिए कि 22 दिसंबर के बाद उनमें से कितने का वीडियो है, और कई वीडियोस डिलीट कराए गए हैं। मैं देख रहा था जो चौधरी साहब हैं, वहां अक्सर वो पब्लिक रिएक्शंस लेते थे, उनके कई वीडियोस डिलीट किए गए हैं उनके साइट पे। वो उनका पता नहीं कि वो कहां है। आरजू काजमी कहां है, किसी को पता नहीं है कि आज कहां है वो। तो पत्रकारों को अपने कब्जे में लेकर खबरों को दबाना, उनके न्यूक्लियर, ठीक है साइंटिस्ट नहीं हो, इंजीनियर्स का तालिबानी के पास कब्जे में जाना, यूरेनियम चला जाना, और पाकिस्तान की विफलता तो है ही बिल्कुल। और जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, और जो शायद अब जो एयर स्ट्राइक तालिबान और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो है वो गलती ही मान रहे होंगे अपनी, कि बड़ी भारी गलती कर दी हमने। नहीं, वो तो रणनीति के तहत किया गया था ना। उनको पता था कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे तो सामने से रिएक्शन आएगा। पाकिस्तान के, मैं एक एनालिस्ट का सुन रहा था कि पाकिस्तानी सेना या आसिम मुनीर को यह लगता था कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं, और उनके पास एक प्रॉपर मिलिट्री भी नहीं है, उनके पास सिर्फ लड़ाके हैं। तो वो लड़ाके क्या कर सकते हैं, वो आएंगे ग्राउंड पे ही लड़ेंगे, तो उसको हम मैनेज कर लेंगे, और इसी बहाने हम दूसरे जगहों पे स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान के अंदर। और वो वखान कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे थे कि वखान कॉरिडोर पे हम एयर स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को नहीं लगा पा रहा? नहीं, कहां लगाएगा, किसके खिलाफ लगाएगा, पहले ये तो पता हो। देखिए ग्राउंड पे जो लड़ाई होगी उसमें तो अफगानियों के सामने पाकिस्तान की फौज नहीं चल सकेगी। अरे जब रशिया की फौज नहीं चल सकी या अमेरिका की फौज को पीछे हटना पड़ा, तो ये पाकिस्तान की फौज क्या चीज है। तो जमीन पर लड़ाई में ये मास्टर्स है, गुरिल्ला वॉरफेयर में ये मास्टर है। ये कहां ले जाकर कहां छिपाएंगे, कहां रखेंगे, नहीं पता। हाँ, पाकिस्तान का अपर हैंड जरूर है एयर स्ट्राइक में, लेकिन आप ऊपर से कितना भी बम बरसाते रहो। अमेरिका ने भी बरसाए थे, क्या हो गया, अंत में तो अमेरिका को जाना पड़ा ना इन्हीं तालिबानियों के हाथ में सत्ता सौंप के। तो वो ऐसे इलाके हैं और उनकी टोपोग्राफी ऐसी है उन इलाकों की। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, या फिर डेरा इस्माइल खान की बात कर रहा हूं, या फिर बहुत सारे इस तरह के इलाके हैं। अच्छा, गिलगिट बाल्टिस्तान को आप देखिए ना, वहां भी पाकिस्तानी फौज डिफेंसिव बोर्ड में है, वहां अपराइजिंग है लोगों की। तो कुल मिलाके पाकिस्तान अभी बहुत बुरी तरह मुसीबतों में घिरा हुआ है, और जिस देश की इकोनॉमी धराशायी होने के कगार पे है,
उस देश में इतने प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट अगर है, तो मैं और बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट का यह मानना है कि पाकिस्तान इज अबाउट टू कोलैप्स। अभी पूरी तरह कोलैप्स नहीं किया गया है, लेकिन अबाउट टू कोलैप्स है। बहुत बड़ा इलाका यह है जहां पाकिस्तानी सरकार के रेट नहीं चलती। लेकिन बिल्कुल, और पाकिस्तान के पास सब फौज कुछ बचा भी नहीं है। तालिबान के हाथों वो मार खा रहा है, घर में वो अपने जूझ रहा है, और उसके बाद भी जो अकड़ है वो ढीली नहीं हो रही है। और अब एक और ये जो डेवलपमेंट हमने आपको बताया कि किस तरीके से इंजीनियर्स को वहां पर तालिबानी लड़ाके जो हैं वो उठाकर ले गए हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा हमला यहां पर माना जा रहा है। जी, एक बात और देखिएगा, अगले चंद दिनों में पाकिस्तान मिलिट्री के जो बिजनेस इंस्टॉलेशन है उस पर हमले शुरू हो जाएंगे, और चाइना इनकी मदद नहीं कर रहा इस बार। चाइना बिल्कुल पीछे हट चुका है। जी, चाइना बिल्कुल पीछे हट चुका है। चाइना कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा, क्योंकि उसका सीपेक कॉरिडोर और जितना उसने तमाम चीजें संसाधन वहां पर खर्च किए, उसमें से कोई भी उसको रिटर्न नहीं मिला, बल्कि उसको अपने नागरिकों की जान गंवानी पड़ी, वो अलग। तो पाकिस्तान हर चीज में विफल रहा है, हर चीज में फेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और यह दुनिया के सामने भी आ चुका है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा खतरा यह है कि जिस तरीके से तालिबानी लड़ाके सीधा पाकिस्तान में घुसकर जो परमाणु क्षेत्र है, परमाणु जो उनका एरिया है, वहां पर जाकर यूरेनियम तक लूट लेते हैं, तो आप देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तानी आर्मी की हालत क्या है। असीम मुनीर को एक तरीके से शर्म अब आ रही होगी कि क्या, किन लड़ाकों के सामने हम लड़ रहे हैं, और हमारी फौज जो है इस तरीके से मार खा रही है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें। और फिलहाल के लिए पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।